हेलो स्टूडेंट, मैं यामिनी वैष्णव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेवमैथ में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में और आज हम पढ़ेंगे कॉचेस थ्योरम। तो हम कॉचेस थ्योरम के स्टेटमेंट देखेंगे, देन उनका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कॉचेस थ्योरम का। यहाँ पे बोला है जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो कैसा है, एनालिटिक है। एक बार मैं स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ देती हूँ आप सभी के लिए। Let f of z be an analytic function and let f dash z जो फंक्शन का डेरिवेटिव है be continuous at each point within and on a closed contour C. Then integration f of z dz around the contour C equal to 0. यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है एट इच पॉइंट विद इन एंड ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी। उस क्लोज कॉन्टूर सी के इनसाइड हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है, कंटिन्यूअस है। देन इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू अराउंड द कॉन्टूर सी क्या मिलेगी, मुझे 0 के बराबर मिलेगी। एग्जाम में इस थ्योरम को एक तरीके से और पूछा जाता है, लेट डी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन। जो डी है वो कैसा है, सिंपली कनेक्टेड है। और जो फंक्शन है वो कैसा है, बी सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन ऑन डी। देन इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड अराउंड द क्लोज कॉन्टूर सी इक्वल टू 0। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम प्रूफ में आ जाते हैं इसके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोज कैपिटल डी डिनोट द क्लोज डोमेन। जो कैपिटल डी है वो क्या है, क्लोज डोमेन है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विथ इन एंड ऑन सी। ठीक है, जो डी है वो एक क्लोज डोमेन है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स विथ इन एंड ऑन सी, उस क्लोज कॉन्टूर सी के अंदर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। जहाँ पे जो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, यहाँ पे जो u है वो रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है और जो v है वो इमेजिनरी पार्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फंक्शन का एफ ऑफ जेड डी जेड का अराउंड क्लोज कॉन्टूर सी इक्वल टू इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज कॉन्टूर सी। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम क्या रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, u प्लस आयोटा v dx dy। अब यहाँ से जो dx और dy है कहाँ से आया ये हम देख लेते हैं। तो एक सेकंड, सॉरी, dx dy नहीं लिखेंगे यहाँ से। आप सभी को पता है z इक्वल्स टू हम क्या होता है, यहाँ पे x प्लस आयोटा y होता है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी। यहाँ पे जो x है वो क्या है, रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से z का डेरिवेटिव करूंगी तो मिलेगा मुझे dz इक्वल्स टू dx प्लस आयोटा dy। और यहाँ पे जो dz है उसकी जगह क्या रख दूंगी, dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, इनका मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो u का एक बार dx के साथ फिर आयोटा dy के साथ। तो यहाँ से ये हो जाएगा u dx प्लस आयोटा u dy। फिर मैं आयोटा v का dx के साथ और आयोटा dy के साथ करूंगी। तो यहाँ से मिलेगा आयोटा v dx प्लस आयोटा स्क्वायर v dy। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ से u dx प्लस आयोटा u dy प्लस आयोटा v dx और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से माइनस v dy हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम रियल पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को भी लिख लेते हैं। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अराउंड c
यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा, एक बार देख लेते हैं पीछे जाके, आयोटा यू डी वाई है और आयोटा वी डी एक्स है। तो यहाँ से आयोटा यू डी वाई प्लस आयोटा वी डी एक्स। ओके, यहाँ से ये रियल पार्ट हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको आप एक बार और सॉल्व कर लीजिए। इंटीग्रेशन अराउंड सी, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, तो फिर इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं यू डी एक्स, और यहाँ से मैं क्या करूँ, प्लस करके माइनस वी डी वाई ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन अराउंड सी, यहाँ से ये हो जाएगा यू डी वाई, आयोटा भी बाहर निकाल देते हैं, और प्लस वी डी एक्स, ठीक है। इसे आप इक्वेशन दे दीजिए 3। ओके, अब आप सभी को पता है कि यहाँ से जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसे हम लिखते हैं u प्लस आयोटा वी। ओके, जहाँ पे u रियल पार्ट होता है और v इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जैसे ही मैं करूंगी तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x। ओके, और ये हो जाएगा आयोटा डेल v अपॉन डेल x हो जाएगा। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल x को ux लिख सकते हैं आप, ux प्लस यहाँ से आयोटा डेल v अपॉन डेल x को लिख सकते हैं vx, ठीक है। आगे आप कॉची रीमान इक्वेशन देख लीजिए। बाय कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, कॉची रीमान इक्वेशन कि आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉची रीमान इक्वेशन है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होता है और यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होता है। अगर फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाता है, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन 4 लेने हैं और इक्वेशन 4 में कॉची रीमान इक्वेशन अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे है यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, ठीक है। तो आपको यू एक्स की जगह क्या रखनी है, वी वाई रखनी है, और यहाँ से वी एक्स की जगह माइनस आयोटा यू वाई रखनी है, ठीक है। क्योंकि यू एक्स इक्वल्स टू होता है वी वाई और वी एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस यू वाई, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा एफ डैश जेड। सिंस जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ये कैसा है, स्टेटमेंट में बोला गया है ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। कहाँ, इन डी। तो जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे और ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे होंगे, वो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, ये सभी क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे और सभी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ऑल कॉन्टिन्यूअस इन डी। Thus, the condition of Green theorem are satisfied by Green theorem। तो ग्रीन थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन अराउंड सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू, ये होता है डबल इंटीग्रेशन, सरफेस में आ जाएगा डी, और यहाँ से क्यू का आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, माइनस पी का आप वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ से डी एक्स डी वाई होता है,
ओके, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में जाना है। हेंस वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या था इक्वेशन 3? इक्वेशन 3 था ये, एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू था इंटीग्रेशन यू डी एक्स माइनस बी, यहाँ से हमने माइनस ऐसा लिखा था, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, माइनस वी डी वाई प्लस आयोटा इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ये था। यहाँ से आप देखिए जो u है वो p है और जो माइनस v है वो क्या है, q है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, सरफेस में आ जाएगा d। हम क्या करते हैं, जो q है उसका x के रिस्पेक्ट में करते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई दिया हुआ है, तो यहाँ से जो p है वो u है और q है वो क्या है, माइनस v है। तो मैं v का x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस डेल v अपॉन डेल x, मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में कर दिया। उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, फिर मैं क्या करूंगी, p का y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा। फिर आप लिख लीजिए dx dy, ठीक है। प्लस अब इसमें आ जाइए इमेजनरी वाले पार्ट में, तो यहाँ से आयोटा बाहर रहेगा और यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके लिए vp हो जाएगा और यहाँ से u क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन d, आप u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x हो जाएगा, माइनस v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल v अपॉन डेल y dx dy, ठीक है। आप कॉची रीमान इक्वेशन से देखेंगे तो क्या होता है, ux इक्वल्स टू वी वाई होता है और वी एक्स इक्वल्स टू या माइनस वी एक्स इक्वल्स टू यू वाई होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस वी एक्स की जगह आप यू वाई रख देंगे तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन डी, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ से माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई पहले से है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा डबल इंटीग्रेशन डी, मैं क्या करूंगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल वी के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस पहले से दिया हुआ है माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। आप देख सकते हैं प्लस माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही डेल वी अपॉन डेल वाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में क्या दिया है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड अराउंड द क्लोज कॉन्टूर सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये सभी कैंसिल आउट हो गया तो किसके बराबर मिल गई, 0 के बराबर मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड अराउंड क्लोज कॉन्टूर सी, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो कॉचीज थ्योरम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।